फ्रेंड्स, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि सारी मुसीबत की जड़ आपका दोस्त है। सारी मुसीबत की जड़ यह घर था। सारी मुसीबत की जड़ संपत्ति थी। सारी मुसीबत की जड़ यह मोबाइल है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स का मतलब क्या होता है। सारी मुसीबत की जड़, द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स, सारी मुसीबत की जड़। रूल देखिए, सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स का प्रयोग करके इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सारी मुसीबत की जड़ आपका दोस्त है। योर फ्रेंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ आपका दोस्त है। योर फ्रेंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सारी मुसीबत की जड़ यह घर था। दिस हाउस वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। दिस हाउस वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स, यानी सारी मुसीबत की जड़ यह घर था। दिस हाउस वाज द। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सारी मुसीबत की जड़ संपत्ति थी। द प्रॉपर्टी वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। द प्रॉपर्टी वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ यह संपत्ति थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सारी मुसीबत की जड़ यह मोबाइल है। सारी मुसीबत की जड़ यह मोबाइल है। गाइज, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। ऐसा लगता है कि वह घमंडी है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए, रूल क्या हो जाएगा। इट सिम्स दैट प्लस सेंटेंस। इट सिम्स दैट प्लस सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट सिम्स दैट समवन इज कॉलिंग मी। इट सिम्स दैट समवन इज कॉलिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि वह कुछ कर रहा है। इट सिम्स दैट ही इज डूइंग समथिंग। इट सिम्स दैट ही इज डूइंग समथिंग। इट सिम्स, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा लगता है वह कुछ कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। इट सिम्स दैट यू आर वरीड। इट सिम्स दैट यू आर वरीड। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि वह घमंडी है। गाइस, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ज़्यादा भाव मत खाओ। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो। ज़्यादा भाव खा रहा था वह। ज़्यादा भाव कौन खा रहा है, तुम ज़्यादा भाव खा रहे हो। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए, ज़्यादा भाव खाना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, एक्ट सो प्राइसी। एक्ट सो प्राइसी। एग्जाम्पल देखिए। ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी। ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ज़्यादा भाव खा रहा था वह, या वह ज़्यादा भाव खा रहा था। ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी। ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी। वह ज़्यादा भाव खा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो तुम। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो तुम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ज़्यादा भाव कौन खा रहा है। ज़्यादा भाव कौन खा रहा है। कि मुझे गर्मी से ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद है। मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। मुझे रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है। मुझे इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी भाषा पसंद है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। मुझे गर्मी से ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद है। आई प्रेफर विंटर टू समर वेदर। आई प्रेफर विंटर टू समर वेदर। मुझे गर्मी से ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद है। मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मुझे रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है। आई प्रेफर राइस टू ब्रेड। आई प्रेफर राइस टू ब्रेड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी भाषा पसंद है। गाइज इसका आंसर आप कमेंट कि कोई मुझे बुला रहा है, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो, ऐसा लगता है कि वह घमंडी है। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए रूल क्या हो जाएगा, इट सिम्स दैट प्लस सेंटेंस, इट सिम्स दैट प्लस सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट सिम्स दैट समवन इज कॉलिंग मी, इट सिम्स दैट समवन इज कॉलिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऐसा लगता है कि वह कुछ कर रहा है, इट सिम्स दैट ही इज डूइंग समथिंग, इट सिम्स दैट ही इज डूइंग समथिंग। इट सिम्स इसका मतलब क्या होगा, ऐसा लगता है वह कुछ कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छे ही होते हैं, वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, वो कहते हैं ना शादी के बाद हर कोई बदल जाता है। गाइज इन सभी सेंटेंस में वो कहते हैं ना का प्रयोग किया गया है, और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या यह कहा जाता है, इसका मतलब सेम हुआ, यह कहा जाता है कि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट इज सेड दैट। स्ट्रक्चर देखिए, इट इज सेड दैट प्लस सेंटेंस, इज सेड दैट इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कहते हैं ना, और प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज सेड दैट वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेटर, इट सेड दैट वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेटर। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो वो कहते हैं ना इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज सेड दैट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छे ही होते हैं, वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, इट इज सेड दैट गुड हैपेंस विथ गुड, या इसको हम दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं, इट इज सेड दैट गुड हैपेंस विथ गुड पीपल्स, इट इज सेड दैट गुड हैपेंस विथ गुड पीपल्स। वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में इट इज सेड दैट लव हैपेंस ओनली वंस, इट इज सेड दैट लव हैपेंस ओनली वंस। वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, इट इज सेड दैट लव हैपेंस ओनली वंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो कहते हैं ना शादी के बाद हर कोई बदल जाता है, इट इज सेड दैट एवरीवन चेंज आफ्टर मैरिज, इट इज सेड दैट एवरीवन चेंज आफ्टर मैरिज। हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। गाइस इन सभी सेंटेंस में हाँ हाँ का प्रयोग किया गया है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका रूल क्या होता है इंग्लिश में बनाने के लिए, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए हाँ हाँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स, यानी हाँ हाँ का मतलब होगा बिल्कुल हाँ। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, यस ऑफ कोर्स प्लस सेंटेंस, यस ऑफ कोर्स प्लस सेंटेंस, यानी यस ऑफ कोर्स का मतलब क्या हो गया, हाँ हाँ, या हाँ ऑफ कोर्स बेशक। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझते हैं। हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर, यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर। हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स आई एम फाइन, यस ऑफ कोर्स आई एम फाइन, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स आई ओनली लव यू, यस ऑफ कोर्स आई ओनली लव यू, हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हाँ हाँ मैं बहुत
खुश हूँ। गाइज इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी। मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, सिगरेट पीना मना है। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इन सभी सेंटेंस को? तो सबसे पहले प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का हिंदी मतलब क्या होगा? मना है। प्रोहिबिटेड मना है। चलिए इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए बिफोर प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रोहिबिटेड का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड। प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड, फूल तोड़ना मना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ थूकना मना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पेशाब करना मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पीइंग इज प्रोहिबिटेड हियर। PEE पी का मतलब क्या होगा? पेशाब करना, और पीइंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ पेशाब करना मना है। तरह से अंग्रेजी सीखना है। मैं कैसे भी करके यह काम पूरा करूँगा। आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना होगा। तुम किसी भी तरह से यहाँ से आओ, तुम किसी भी तरह से वहाँ से आओ। गाइस इन सभी सेंटेंस में किसी भी तरह से या कैसे भी करके का यूज किया गया है। और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है? चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए बाय हुक और बाय क्रूक, इसका हिंदी मतलब क्या होगा? किसी भी तरह से या कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रूक। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, रूल देखते हैं क्या होता है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस प्लस बाय हुक और प्लस और बाय क्रूक, यानी सेंटेंस के लास्ट में बाय हुक और बाय क्रूक का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए मुझे किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना है, मुझे किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक, मुझे किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं कैसे भी करके यह काम पूरा करूँगा। मैं यह काम पूरा करूँगा। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक, मैं कैसे भी करके यह काम पूरा करूँगा। मैं कैसे भी करके और मैं किसी भी तरह से, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना होगा। यू विल हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना होगा। यू विल हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम किसी भी तरह से वहाँ से आओ। तुम किसी भी तरह से वहाँ से आओ। यू कम फ्रॉम देयर बाय हुक और बाय क्रूक। वह दिल्ली में कब से रह रहा है। कब से बारिश हो रही है। कब से बारिश हो रही है। तुम कब से जॉब कर रहे हो। तुम कब से जॉब कर रहे हो। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में कब से का यूज किया गया है, इस सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले रूल क्या होता है? सिंस व्हेन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले सिंस व्हेन, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर के साथ अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो। सिंस व्हेन यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह दिल्ली में कब से रह रहा है। वह दिल्ली में कब से रह रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली। सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली, वह दिल्ली में कब से रह रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कब से बारिश हो रही है। कब से बारिश हो रही है। सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग।
सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग, बारिश कब से हो रही है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कब से जॉब कर रहे हो, तुम कब से जॉब कर रहे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग जॉब, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग जॉब, तुम जॉब कब से कर रहे हो। रात हो गई है, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। 10 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, अंधेरा हो रहा है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, रात हो गई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स नाइट, रात हो गई है, इट्स नाइट यानी इट इज नाइट, रात हो गई है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 10 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स 10 o'clock, इट्स 10 o'clock, 10 बज गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो रहे हो। 10 बज गए हैं, वह अभी तक नहीं आया है। अंधेरा हो रहा है, तुम कब आओगे। गाइस इन सभी सेंटेंस में सुबह हो गई है या रात हो गई है या अंधेरा हो रहा है का प्रयोग किया गया है। और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले, रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रात हो गई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स नाइट, इट्स नाइट। और तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इट्स नाइट, व्हाट आर यू डूइंग हियर, रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इट्स नाइट, व्हाट आर यू डूइंग हियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सुबह हो गई है, तुम फिर भी सो रहे हो, सुबह हो गई है, तुम फिर भी सो रहे हो। इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग, इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग, सुबह हो गई है, तुम फिर भी सो रहे हो। इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 10 बज गए हैं, वह अभी तक नहीं आया है, 10 बज गए हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स 10 o'clock, ही हैज़ नॉट कम यट, इट्स 10 o'clock, ही हैज़ नॉट कम यट, 10 बज गए हैं, वह अभी तक नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अंधेरा हो रहा है, तुम कब आओगे, अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क, व्हेन विल यू कम, इट्स गेटिंग डार्क, व्हेन विल यू कम, अंधेरा हो रहा है, तुम कब आओगे। इट्स गेटिंग डार्क, व्हेन विल यू कम। वो जोरू का गुलाम है, क्या तुम जोरू का गुलाम हो या क्या तुम बीवी का गुलाम हो। मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। गाइज इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और जोरू का गुलाम का इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए हैंडपैक्ड, हैंडपैक्ड का हिंदी मतलब क्या होगा, जोरू का गुलाम या बीवी का गुलाम। हैंडपैक्ड इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंडपैक्ड, जोरू का गुलाम। एग्जाम्पल देखिए, वो जोरू का गुलाम या बीवी का गुलाम है, यानी वह जोरू का गुलाम या बीवी का गुलाम है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ही इज हैंडपैक्ड हस्बैंड, ही इज ए हैंडपैक्ड हस्बैंड, वो जोरू का गुलाम है, ही इज ए हैंडपैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम बीवी का गुलाम हो या क्या तुम जोरू का गुलाम हो। आर यू ए हैंडपैक्ड हस्बैंड, आर यू ए हैंडपैक्ड हस्बैंड, क्या तुम बीवी का गुलाम हो, आर यू ए हैंडपैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ, मैं बीवी का गुलाम नहीं हूँ। आई एम नॉट ए हैंडपैक्ड हस्बैंड, आई एम नॉट ए हैंडपैक्ड हस्बैंड, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। पैसा कमाने से होगा क्या, शादी करने से होगा क्या, सबको बताने से होगा क्या, मिलने से होगा क्या, बात करने से होगा क्या, ज़्यादा पैसा कमाने से। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है,
चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूल, व्हाट विल हैपन बाय प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी सबसे पहले व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि होगा क्या ज़्यादा पैसा कमाने से, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मनी ए लॉट, होगा क्या ज़्यादा पैसे कमाने से, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मनी ए लॉट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। होगा क्या शादी करने से, होगा क्या शादी करने से, व्हाट विल हैपन बाय गेटिंग मैरिड, व्हाट विल हैपन बाय गेटिंग मैरिड, होगा क्या शादी करने से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यानी व्हाट विल हैपन बाय V4 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, होगा क्या सबको बताने से, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग एवरीवन, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग एवरीवन, होगा क्या सबको बताने से, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यानी व्हाट विल हैपन बाय V4 का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, होगा क्या मिलने से, व्हाट विल हैपन बाय मीटिंग, होगा क्या मिलने से, व्हाट विल हैपन बाय मीटिंग, होगा क्या मिलने से। कुछ नहीं होगा, मेरे भाई के होते हुए मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती, आपके होते हुए उसे कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। गाइस इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में मेरे होते हुए या आपके होते हुए का प्रयोग किया गया है, इसका इंग्लिश क्या होता है। चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इन माई योर हिज प्रेजेंस प्लस सेंटेंस। रूल क्या हो गया, इन माई योर हिज प्रेजेंस प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझते हैं। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, इन योर प्रेजेंस यानी आपके उपस्थिति में, यानी आपके होते हुए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे भाई के होते हुए मैं और किसी के साथ नहीं जा सकती, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन माई ब्रदर्स प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स, इन माई ब्रदर्स प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स, मेरे भाई के होते हुए मैं और किसी के साथ नहीं जा सकती, इन माई ब्रदर प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपके होते हुए उसे कुछ नहीं होगा, आपके होते हुए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू हिम, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू हिम, आपके होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गाइस जिसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन माई प्रेजेंस यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, इन माई प्रेजेंस यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है। चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए मोर एंड मोर, इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर। एग्जाम्पल देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड मोर एंड मोर, यू शुड रीड मोर एंड मोर, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड मोर एंड मोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर, ही शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट, तुमसे बात करने में शर्म आती है, मुझे नाचने में शर्म आती है, मुझे अकेले जाने में शर्म आती है, मुझे गाना गाने में शर्म आती है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में शर्म आती का प्रयोग किया गया है
और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूल, सब्जेक्ट प्लस फील प्लस आई प्लस ऑफ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, यानी फील साई ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, शर्म आती है यानी शर्म आना। एग्जाम्पल देखिए, मुझे तुमसे बात करने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ टॉकिंग टू यू। आई फील साई ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करने में शर्म आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे नाचने में शर्म आती है। मुझे नाचने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ डांसिंग। आई फील साई ऑफ डांसिंग, मुझे नाचने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ डांसिंग, मुझे अकेले जाने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ गोइंग एलोन। आई फील साई ऑफ गोइंग एलोन। और बनो हीरो, और बनो शक्तिमान, और बनो होशियार, और बनो होशियार, और बनो डॉक्टर, और बनो स्मार्ट, और बनो लालची। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव, नॉन रहेगा तो नॉन का प्रयोग और एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मोर का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में बोलना सीखते हैं, जैसे कि और बनो हीरो, बी हीरो मोर, बी हीरो मोर, और बनो हीरो, यानी बी प्लस नॉन और एडजेक्टिव प्लस मोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और बनो शक्तिमान, और बनो शक्तिमान, बी स्ट्रॉन्ग मोर, बी स्ट्रॉन्ग मोर, और बनो शक्तिमान। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यानी बी प्लस नॉन एडजेक्टिव प्लस मोर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और बनो स्मार्ट, बी स्मार्ट मोर, बी स्मार्ट मोर, और बनो स्मार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और बनो होशियार, और बनो होशियार। जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी अंग्रेजी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।